इस जामा मस्जिद को मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने 1656 में तामीर कराया था। सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं बल्कि दिल्ली की तहजीब, सियासत और तारीख का मरकज़ भी रहा है। ईद के दिन यहाँ हज़ारों लोग एक साथ नमाज अदा करते हैं, जो यूनिटी और इक्वालिटी का बेहतरीन सबूत है। ये जामा मस्जिद जहाँ इसने अपने अंदर कई सारी खुशियाँ दी, कई सारी ईदें और नमाजें यहाँ पे पढ़ी गई, वहीं पर इस जामा मस्जिद के अंदर कई सारे सख्त। जब हम तारीख के औराक पलटते हैं तो हमें नजर आता है कि 1857 की उस बगावत के बाद जब ब्रिटिशर का इस दिल्ली पर कब्जा हुआ और मुगल सल्तनत अपने जवाल पर थी, तो उस वक्त ब्रिटिशर ने जामा मस्जिद को कब्जा करने के बाद इसे अपना फौजी अड्डा बना दिया। ये मिलिट्री जो ट्रूप्स थे वो सब जामा मस्जिद के इर्द गिर्द जमा थी। बल्कि हिस्टोरियंस विलियम डलरिम्पल लिखते हैं अपनी किताब द लास्ट मुगल में कि जामा मस्जिद के कोर्टयार्ड में, उसके सहन में घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया था और इसके स्टेयर्स और सीढ़ियों पर बैठकर इन ब्रिटिशर फौजियों ने, ब्रिटिश की फौजी यानी अंग्रेजी फौजों ने शराब नोशी भी की। ये जामा मस्जिद अपने अंदर वो दर्द भरे जख्म भी रखती है कि जब 1857 से 1862 यानी 5 साल के इस वक्फे में कभी इसमें नमाज अदा नहीं की गई। न सिर्फ ये बल्कि इस तरह की और मस्जिदें, फतेहपुरी मस्जिद और भी ऐसी कुछ मस्जिदें थी जो बंद कर दी गई और इसे फौजी और मिलिट्री अड्डों के तौर पर देखा जाने लगा। हिस्टोरियंस विलियम डलरिम्पल यानी अपनी किताब द लास्ट मुगल में लिखता है कि आफ्टर द फॉल ऑफ दिल्ली द जामा मस्जिद वाज ऑक्यूपाइड बाय ब्रिटिश ट्रूप्स एंड यूज्ड एज अ ब्रेक्स विद हॉर्सेस tethered इन इट्स कोर्टयार्ड। उसमें लिखता है कि जब दिल्ली पर काबिज हुए ब्रिटिशर्स तो उन्होंने जामा मस्जिद पर भी कब्जा किया और इसे घोड़ों का अस्तबल बना दिया गया। सोचिए वो मस्जिद जहाँ पर हमेशा सजदे होते हो, जहाँ जुमे की नमाजें जमात के साथ अदा की जाती हो, जहाँ ईद इस तरह खुशियों से मनाई जाती हो, वहीं पर एक वक्त ये भी गुजरा है कि यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल बना रहा, जहाँ पर फौजी कभी शराब नोशी करते तो कभी अपनी अय्याशियाँ और खुशियाँ मनाते थे। इसी तरह विलियम हडसन ने उस ज़माने के बारे में लिखता है अपने लेटर्स में कि दिल्ली की शनाख्त को दबाने की कोशिश की गई, मसाजिद, सकाफत, कल्चर और ट्रेडिशन सबको कंट्रोल किया गया। जामा मस्जिद एक अलामत थी, इसलिए उसे भी साइलेंट और खामोश कर दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि मिर्जा गालिब जो उस वक्त इन तमाम सिचुएशन को अपने आंखों से देख रहे थे, अपने लेटर्स में और दस्तंबों में लिखते हैं कि दिल्ली का हाल ऐसा है कि बयान नहीं हो सकता। न वो शहर रहा, न वो रौनक, यानी ये उजड़ा हुआ दीवार। दिल्ली उजड़ा हुआ दीवार बन चुका था, एक सहरा बन चुकी। बल्कि अगर मैं गालिब के अल्फाज में कहूँ तो दिल ही तो है न संगो किश्त, दर्द से भर न आए क्यों। दिल ही तो है न संगो किश्त, दर्द से भर न आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। अगर हम और स्टूडेंट्स की तरफ देखते हैं तो सर सैयद अहमद खान आसारुत सनादीद में हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और स्पेशली दिल्ली की तमाम मसाजिद के बारे में भी लिखा है। उसी में जामा मस्जिद के बारे में लिखते हैं कि 1857 के बाद मुसलमानों के मजहबी मराकिज़ तबाह हो गए और जामा मस्जिद एक अरसे तक अपनी हैसियत खो बैठी थी। राना सफावी भी लिखती है कि जामा मस्जिद दिल्ली की रूह है, ये सिर्फ इबादत गाह नहीं बल्कि तारीख की जिंदा याद है। आज की जामा मस्जिद वही जामा मस्जिद है, फिर से वो जिंदा है। जहाँ कभी खामोशी थी तो आज यहाँ पर अजान की सदाएं गूंजती दिखाई देती है। यही वो जामा मस्जिद है जहाँ पर कई सारे लीडर्स ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात की है। तो कभी मौलाना आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह ने इसी जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े रहकर पार्टीशन और 1947 की उस तक़सीम हिंद के बारे में यूँ भी कहा था कि ये जामा मस्जिद, इसके दरो दीवार तुम्हें पुकार रहे हैं, ये तुम्हें कह रही है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम मुझे छोड़कर जा नहीं सकते, तुम मेरे साथ बेवफाई नहीं कर सकते। यही वो जामा मस्जिद है जिसने ललकार लगाई थी मौलाना आज़ाद की ज़ुबानी कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। इसीलिए पार्टीशन के टाइम पे मुसलमान कई बड़ी तादाद में यहाँ पर बसे रहे और उन्होंने इस मस्जिद को आबाद रखा। जामा मस्जिद हमें ये भी एक पैगाम देती है कि जुल्म टेम्पररी होता है, इनजस्टिस टेम्पररी होता है, मगर ईमान हमेशा बाकी रहता है। और जब लोग एक सफ में खड़े होते हैं तो सिर्फ इबादत नहीं बल्कि वो तारीख। हमारा आज का ईद के दिन का पैगाम यही है कि ईद हमें मोहब्बत सिखाती है, नफरत नहीं। ईद हमें इक्वालिटी और मुसावत देती है, भाईचारगी देती है। ईद के ज़रिए से हम लोगों में बल्कि सोसाइटी में खुशहाली, प्रोस्पेरिटी देखते हैं। तो आइए हम एक दूसरे को खुशियाँ बांटें और साथ में हम आलम इस्लाम में जहाँ कहीं भी परेशानियाँ हैं, दुख दर्द है, जुल्म है, तो उनके लिए हम अपने इन खुशियों के मौके पर उनको भी हम अपने दुआओं में याद रखें। का दिन जो होता है ये खुशियों का दिन होता है और ईद का अगर लिटरली मीनिंग हम देखें तो रिपीटेड हैप्पीनेस, खुशी और मसरत का एक पैगाम। तो ईद ये क्या चाहती है, ईद का जो फ़लसफ़ा है, इसकी जो फ़िलॉसफ़ी है और इसका जो मकसद है वो है कि सोसाइटी में, न सिर्फ कम्युनिटी में बल्कि सोसाइटी में एक तरह से इक्वलिटी को लाना, यूनिटी को, पीस को, हारमोनी को, मोहब्बत को, शांति को, इसको एक दावत देना।